क्या तुमने कभी सोचा है कि 3 और 4 के बीच कोई संख्या हो सकती है? सामान्य सोच कहती है नहीं, लेकिन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर इस बात पर अड़ा हुआ था कि अगर 3 और 4 के बीच छिपी उस संख्या को खोज लिया जाए तो इंसान समय में यात्रा कर सकता है, यहाँ तक कि चौथे आयाम में भी प्रवेश कर सकता है। दुनिया ने उसकी बातों को पागलपन कहा। लोगों को लगा कि उसका पागल हो चुका है और अंत में वही महान प्रोफेसर मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया। एक दिन एक मनोचिकित्सक उसे हकीकत समझाने की कोशिश करता है। वह मेज पर गोलियां रख देता है और कहता है, अगर 3 और 4 के बीच कोई संख्या है तो उसे साबित करो। प्रोफेसर आसानी से 3 गोलियां रख देता है, लेकिन जैसे ही चौथी गोली रखने की बारी आती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में डर, उलझन और बेचैनी साफ दिखती है। वह गोली को बार बार उठाता है, फिर रख देता है, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाता। डॉक्टर ठंडे स्वर में कहता है, देखा, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। अचानक प्रोफेसर की आंखें फैल जाती हैं। वह गोलियों को फेंक देता है, चिल्लाते हुए कहता है, कोई शक्ति है जो मुझे रोक रही है। वह डॉक्टर से पेन मांगता है, कहता है कि वह गणना के जरिए उस संख्या को निकालेगा, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। उसे डर है कि प्रोफेसर और गहराई में न डूब जाए। हताश होकर प्रोफेसर चुपचाप अपनी दवा लेने का नाटक करता है, लेकिन असल में एक मुट्ठी गोलियां छुपा लेता है। उसे कमरा नंबर 304 में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर को लगता है बस एक पागल आदमी है, लेकिन लिफ्ट में जाते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है। चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंचने में बाकी मंजिलों से ज्यादा समय लगता है। वह इसे नजरअंदाज करता है और खुद को शांत करने के लिए वह बार में चला जाता है, लेकिन अब भी वह गणितज्ञ की कही बातों को सोच रहा होता है। वहाँ वह यूं ही मूंगफली उठाता है और गिनती होती है 4। उसका मन घबरा जाता है। वह खुद से कहता है, सिर्फ इत्तेफाक है। अचानक मेज पर रखी मूंगफलियां अपने आप हिलने लगती हैं और टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। डॉक्टर यह देखकर डर जाता है और तभी वह देखता है कि वही प्रोफेसर खिड़की पर पागलों की तरह समीकरण लिख रहा है। डॉक्टर दौड़कर बाहर जाता है, लेकिन एक मोड़ के बाद प्रोफेसर गायब और वहाँ अचानक एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाई देता है। टीवी में जो चल रहा होता है उसे देखकर डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टीवी में दिख रहा होता है कि एक पुराना एक्सीडेंट, एक औरत की कार से एक आदमी मारा गया था, लेकिन पुलिस कभी उसकी पहचान नहीं कर पाई, जैसे वह आदमी कभी था ही नहीं। तभी एक छोटा लड़का टीवी के सामने बैठा हुआ होता है। डॉक्टर उसे गौर से देखता है और उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि वह खुद होता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। डॉक्टर चौंक कर उठता है। उसे लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था। तब से उसके फोन की घंटी बजती नर्स बताती है कि 304 नंबर कमरे में कुछ अजीब हुआ है। डॉक्टर दौड़कर पहुंचता है। कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं, लेकिन अंदर प्रोफेसर होता ही नहीं। दीवारों पर हजारों गणनाओं से भरी है। तभी उसे फर्श पर एक मार्कर का कैप मिलता है और तभी डॉक्टर को सब याद आता है कि उस एक्सीडेंट में एक बिना ढक्कन का पेन था और पास में 3 गोलियां। तभी अचानक एक गोली हवा में उछलती है और अगले ही पल मेज पर फिर से 3 गोलियां दिखाई देती हैं। अब डॉक्टर सब समझ जाता है। प्रोफेसर ने सच में 3 और 4 के बीच छिपी उस संख्या को खोज लिया था। वह समय में पीछे गया, लेकिन उसी एक्सीडेंट में मारा गया। इस तरह समय ने खुद को सही कर लिया और जो शक्ति उसे बार बार रोक रही थी, शायद वह मौत थी।